नमस्कार, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ओरिजिन IVF में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है PCOD या PCOS में हम क्या क्या टेस्ट कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं हमारे सेंटर पे तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप इस नंबर पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे सेंटर्स के एड्रेसेस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं और टेली कंसल्ट करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप है जिसपे कि सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। जैसे पिछली बार हमने बात करी थी कि PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज क्यों होता है, कैसे होता है और हर स्टेज ऑफ लाइफ में वुमेन में इसमें क्या लक्षण होते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि डॉक्टर इसको कंफर्म करने के लिए बिल्कुल 100% जानने के लिए कि ये बीमारी आपको है, वो क्या क्या आपको टेस्ट एडवाइस करते हैं और आपको क्या टेस्ट कराने चाहिए। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टेस्ट हमें नहीं कराने होते। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे टेस्ट लेके आते रहते हैं, FSH, LH, ईस्ट्राडियोल और भी बहुत सारे इंसुलिन, हॉर्मोन्स, 10 बार अल्ट्रासाउंड, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं होती। बहुत चूज करके बहुत लिमिटेड टेस्ट कराने होते हैं ताकि हम टेस्टों पे बेकार का पैसा व्यर्थ ना करें। ठीक है, तो टेस्टों को हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे। पहले टेस्ट वो होंगे जिससे हम कंफर्म करते हैं कि या हाँ इस पेशेंट को ये बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। और दूसरे टेस्ट होते हैं जो फॉलोअप के लिए होते हैं, जहां हमें पता है कि लेडी में बीमारी है बट आगे की उसकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए रूटीन बेसिस पे जिंदगी भर हमें क्या टेस्ट कराने हैं, ये वो टेस्ट होते हैं। तो पहले हम इस पे आते हैं कि डायग्नोसिस के लिए हमें क्या टेस्ट करने होते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि PCOD में मेनली 3 चीजें हैं। अल्ट्रासाउंड में बहुत सारी सिस्ट दिखना, जिसे पॉलीसिस्टिक मॉर्फोलॉजी कहते हैं, या नेकलेस पैटर्न दिखता है, तो एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट हुआ। इसके अलावा लेडी में मेल हार्मोन्स का लेवल हाई होता है। पुरुषों में पाए जाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं जिन्हें टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स कहते हैं, वो लेवल हाई होते हैं, जो बहुत बार तो हमें वैसे ही दिख जाते हैं क्योंकि चेहरे पे इतने पिंपल्स और बहुत सारे हेयर ग्रोथ, बियर्ड पे, मुस्टैच पे, पेट पे, बहुत हेयर आना, या बहुत बार सिम्टम्स नहीं होते, लक्षण नहीं दिखते लेकिन ब्लड टेस्ट में आ जाता है। और तीसरा लक्षण PCOD में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है महावारी का डिले होके आना, या बहुत लेट आना, या ना आना, सिर्फ दवाइयों के थ्रू आना, और जब हम अल्ट्रासाउंड सुन के करते हैं तो अंडे का ना होना। तो इन तीनों लक्षणों में से अगर 2 लक्षण भी किसी लेडी में हैं तो हम इसको मानते हैं कि इस लेडी को PCOD है। ठीक है, ये इंटरनेशनली रॉटरडम क्राइटेरिया कहलाता है कि इन तीनों में से अगर 2 लक्षण भी आपके अंदर हैं तो हम मानते हैं कि PCOD है। इसके लिए टेस्ट क्या किए जाएंगे। पहला टेस्ट तो अल्ट्रासाउंड ही हो गया। अल्ट्रासाउंड में अगर डॉक्टर ने देखा कि बहुत सारे छोटे फॉलिकल्स दिख रहे हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ के लिए सावधान करना चाहूँगी कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे लिखे होने से कि PCOD है, वो PCOD नहीं होता। इतनी बार हमारे पास गर्ल्स आती हैं क्योंकि अल्ट्रासाउंड में नीचे लिख दिया गया कि PCOD है। ठीक है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड में दिखना बीमारी नहीं होती, इसके साथ हमें और भी टेस्ट करने होते हैं। खास तौर से यंग एज की लड़कियां 15, 16, 17 साल की उम्र में अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो 50% लड़कियों के अल्ट्रासाउंड में PCOD जैसी पिक्चर दिखेगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो यंग एज की लड़कियां हैं, जो सही पीरियड शुरू होने के बाद 5-6 साल तक अल्ट्रासाउंड को हमें मानना ही नहीं है। सिर्फ अल्ट्रासाउंड के बेस पे हम उस लड़की को ये नहीं कहेंगे कि आपको PCOD है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड हो गया। फिर ब्लड टेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसे कहते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन या AMH। ये हमें ये बताता है कि आपके अंडाशय में कितने अंडे हैं। PCOD में अच्छी बात ये होती है कि उसमें बहुत सारे अंडे होते हैं। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 2.2 to 6.8 नैनोग्राम पर ml। तो PCOD में ये लेवल हाई साइड में मिलेगा। नॉर्मली अगर 4 या 4.5 के ऊपर ये लेवल होता है तो हमें एक तरह से कंफर्म हो जाता है कि हाँ शायद इस लेडी को PCOD है। देन सेकंड टेस्ट जो हम करते हैं वो करते हैं मेल हार्मोन्स के टेस्ट, या पुरुषों में पाए जाने वाले टेस्टोस्टेरोन लेवल के टेस्ट। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल का जो लेवल होता है वो हमें कंफर्म कर देता है कि हाँ ये हार्मोन्स ज़्यादा हैं। दूसरी बात वो ये भी कंफर्म करता है कि अगर वो हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा है तो कुछ और भी बीमारियां होती हैं, जरूरी नहीं कि PCOD ही हो, कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिसमें PCOD जैसे लक्षण हो सकते हैं।
जैसे कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और भी बहुत सी बीमारी होती हैं, उन्हीं में से एक बीमारी बहुत रेयर बीमारी होती है जिसे हम 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी कहते हैं। उसके लिए एक ब्लड टेस्ट आपका डॉक्टर कराएंगे 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, जो रेयर बीमारी है लेकिन लक्षण बिल्कुल पीसीओडी की तरह होते हैं, बट उसका इलाज एकदम अलग होता है, ठीक है। तो AMH हुआ, टेस्टोस्टेरोन लेवल हुआ, फिर 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन हुआ। इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट टेस्ट थायराइड हार्मोन एंड मिल्क हार्मोन, जैसे हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, वो भी टेस्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम में भी और प्रोलैक्टिन हाई होने की स्थिति में भी पीरियड्स बहुत डिले होकर आने लगते हैं, कभी कभी अंडा बनने में भी दिक्कत आ सकती है। तो इन चीज़ों को कंफ्यूज किया जा सकता है पीसीओडी के साथ, तो हमें ये सारी बीमारियां एक्सक्लूड कर देनी होती हैं। तो ये बात हुई ब्लड टेस्ट के बारे में, और अल्ट्रासाउंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इन सब चीज़ों से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को पीसीओडी है। अब आ जाते हैं आगे के फॉलोअप पे, ठीक है। फॉलोअप में सबसे पहले आपकी रिप्रोडक्टिव एज आएगी, जिसमें मान लीजिए पेशेंट प्रेग्नेंट होना चाहती है और कंसीव नहीं हो पा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पीसीओडी में, तो आपके मल्टीपल टाइम्स अल्ट्रासाउंड्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसे हम फॉलिकुलर स्टडी कहते हैं। हर महीने एक अंडा बनने की दवाई दी जाती है और सीरियल अल्ट्रासाउंड के थ्रू फॉलो किया जाता है कि आपका अंडा कब बन रहा है, और अकॉर्डिंगली इसका इलाज किया जाता है। इलाज के बारे में हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बस एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ कि क्योंकि हम IVF स्पेशलिस्ट हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्टें लेके आते हैं जिसमें कम से कम 10 बार उनको FSH, LH, ईस्ट्रेडियोल, ये सारे टेस्ट कराए हुए होते हैं, जिनकी कोई खास वैल्यू हमारे इलाज में नहीं है। तो ये टेस्ट बार बार कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देन अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई इलाज के बाद, तो प्रेगनेंसी में हमें ऑफकोर्स डायबिटीज़ रूल आउट करना होता है, जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि प्रेगनेंसी में पीसीओडी में डायबिटीज़ हो सकता है। तो HbA1c एंड ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, ये 2 टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि लेडी को डायबिटीज़ डेवलप तो नहीं हो रहा। देन इसके आगे की लाइफ में जैसे हमने बात की थी कि डायबिटीज़ होने के चांसेस ऐसे पेशेंट्स को 5 गुना ज़्यादा होते हैं, हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस और हार्ट अटैक्स होने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा होते हैं। तो जनरल हेल्थ का ध्यान आपको थ्रू आउट रखना है, थ्रू आउट लाइफ। उसके लिए जो रिकमेंडेशंस हैं इंटरनेशनल गाइडलाइंस के, जो हमारी सोसाइटीज़ हैं जो बताती हैं कि जो टेस्ट हमें करने हैं, वो हैं डायबिटीज़ के लिए एंड लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। डायबिटीज़ के लिए एक HbA1c है, जिसे ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो पूरे 3 महीने का शुगर बता देता है। इसके अलावा नॉर्मल शुगर टेस्टिंग एंड लिपिड प्रोफाइल साल में एक बार प्लस BP, यस, ब्लड प्रेशर ऑल्सो हमें बताएगा कि भाई आपको हार्ट डिसीज तो नहीं होने वाला। तो ये तीनों चीज़ें साल में एक बार कम से कम आपको करानी ही चाहिए और ज़िंदगी भर करानी चाहिए। पर अगर किसी पेशेंट को थोड़ा सा मोटापा है या ऑलरेडी लिपिड प्रोफाइल थोड़ी गड़बड़ आ रही है, शुगर थोड़ा पहले से ही गड़बड़ है, तो ये फ्रीक्वेंसी जो होती है टेस्ट की, वो हर 6 महीने में एक बार आपको ज़िंदगी भर ज़रूर करानी है, ठीक है। तो आई होप आपको टेस्ट के रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और शायद आपको समझ आएगा कि हमें बहुत अननेसेसरी टेस्ट नहीं कराने होते, बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो हमें कराने हैं। आई होप आपको ये आपके लिए जानकारी बहुत लाभकारी होगी, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, एक बेल बटन भी दबा दें नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आगे भी आपको इससे संबंधित जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू।